रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिकून। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। हज़रात, अज दा साडा मौजू है खुदी क्या है, मैं कौन हूँ। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिकून। और उन नादानों की मानिद ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। बस अल्लाह ने उनको अपने आप से गाफिल कर दिया और वही लोग फासिक हैं, बड़े गुनाहगार। यानी एक कुरान पाक दे सूरत हशर की आयत दस रही है कि उन्होंने लोगों की तरह ना हो जाना, ऐसे नादाना की तरह ना हो जाना, तुसी भी ऐसे नादान ना बन जाना जिन्हों ने अल्लाह को भुला दिता। तो अल्लाह को भुलाने का रिजल्ट की निकलिया कि अल्लाह ने उन्होंने अपने आप तो ही गाफिल कर दिता। वो अपने आप को भुल गए कि असी कौन हाँ। ये अल्लाह को भुलाने का नतीजा निकलिया। फरमाया उलाइका हुमुल फासिकून, यही फासिक लोग हैं, बड़े गुनाहगार। कि अल्लाह ताला उन्होंने फिर अपनी हकीकत तो गाफिल कर दिंदा, अपना आप ही भुला दिंदा। उन्होंने पता ही नहीं फिर रहिंदा कि असी किस मकसद वास्ते दुनिया ते आए, असी की हाँ। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह अपने पीरो मुर्शद गए जिसले तो पूछा उन्होंने शाह नैत कादरी शतारी रहमतुल्लाह अलैह ने कि कौन है। फरमाते ने कि यो ही पता करना है कि मैं कौन हाँ। ऐसे गल का तो मैं पता करना कि मैं है कौन, मैं कौन। भुलिया की जाना मैं कौन। सानू अपने आप का नहीं पता कि असी कौन है। असी समझ लिया मिट्टी के माधू, बस खाना पीना तो अपने औलाद पैदा कर लेना, बस यही काम है साडा। असी दुनिया ते इस वास्ते हैं, वह खाओ चंगे तो चंगा खाओ, चोखे तो चोखा खाओ, तो अच्छे तो अच्छा पियो, तो बच्चे पैदा करो बस। तो ये तो काम हैवान भी कर रहे हैं। हैवान भी खाते पीते ने, तो अपने वो भी बच्चे पैदा करते, नस्ल बढ़ाते हैं। हैवान तो इंसान च की फर्क रह गया। हैवान नूं ते शऊर नहीं है, अकल नहीं है। इंसान तो अल्लाह ने शऊर दिता है। अब अशरफुल मखलूकात बनाया, सारिया मखलूकों का सरदार बनाया, सजदा करवाया सारिया मखलूकों को, ये अगे झुकाया कि इन्हूं मनो अपने तो सरदार अपना सब मखलूका। इस वास्ते कि बस इन्ने च ही रह जाना, खाना पीना तो अपने बच्चे पैदा करी जाना बस। इस वास्ते की खूबी साढ़े। तो ये सानू अपने आप का नहीं पता, असी अल्लाह को भुल गए हैं। उत्थे इकरार करके आए हैं, अलस्तो बे रब्बे कुम दे जवाब कालू बला कह के आए हैं कि हाँ तू साडा रब है, मानने असी। क्यों नहीं मानते, असी मानने तेन। इत्थे आके भुल गए अल्लाह नू। तो अल्लाह ताला फरमा रहा कि जिन्हों ने उन्होंने लोगों की तरह तुसी भी ना हो जाना कि जिन्होंने अल्लाह को भुला दिता, तो फिर अल्लाह ने उन्होंने अपने आप तो भी गाफिल कर दिता। उन्होंने अपना आप भी ना पता रहा लगा, उन्होंने इस चीज़ की जरूरत ही महसूस नहीं हुई कि असी पता करिए असी कौन है। फरमाया यही सब तो वड्डे गुनाहगार ने फासक। फासक की गवाही कबूल नहीं है। फासक ते फाजर जेडे इंसान है, उन्होंने गवाहियां कबूल नहीं है शरीयत के लिहाज नाल।
उस तरह तो अजकल कबूल ही उन्होंने हो रही हैं, जो फासिक ज़्यादा वड्डा फासिक वो गवाही कबूल हो रही है। ये दुनिया का एक ना, लेकिन शरई तौर पर शरीयत के लिहाज अल्लाह ताला दे रसूल के हुक्म के मुताबिक फासिक की गवाही कबूल नहीं। इंसान असी दो वजूदा का मुरक्कब हाँ। मेरा अक्सर यही मौजू रहिंदा है इस वास्ते कि सानू अपनी असल हकीकत का पता चल जाए, साढ़े अंदर एक चीज़ पक जाए, जो मकसद है ना वह पता चल जाए तो साढ़े अंदर चीज़ पक जाए। बार बार मैं इन्होंने चीज़ों इस वास्ते दरंदा रहा। एक साडा एक खाकी वजूद है, अग पानी मिट्टी हवा, इन्होंने चीज़ों का मुरक्कब है। अल्लाह ताला फरमांदा है कि मैं इंसान हूँ खनक दी वजदी हुई खड़कदी हुई मिट्टी चो पैदा किया, बदबूदार गारे चो पैदा किया। अल्लाह ताला फरमांदा कि तो तेन पता नहीं तेरी असल की है। वो इस वजूद की गल हो रही कि गंदे नुतफे तो पैदा किया, एक गंदे कतरे तो पैदा किया, जिसम ना लग जाए जिसम नापाक हो जाता, कपड़े नूं लग जाए कपड़ा नापाक हो जाता। तो तू की अपने आप से चौधरी ते अपने आप से की कुछ बन गया? तू वेख सोच तो सही, तेन तू पैदा किस तरह होया? गंदे नुतफे चो कतरे तो पैदा होया। तो मेरा ही शरीक बन गया, मेरे ही सामने खड़ा होना है, मेरे मुकाबले च आना है, मेरे हुक्म मानता ही नहीं, परवाह नहीं समझता मेरी किसी हुक्म दी, अपनी मन मर्जियां। तो इस वजूद के मतलब यह वजूद जिहड़ा खाकी वजूद है ये मुतलक आ रहा है, यदी सानू कितनी फिक्र है, इस वजूद नूं पालन की कितनी फिक्र है सन। यदी गज़ा जिहड़ी है, यदी गज़ा भी मिट्टी है, यदी गज़ा मिट्टी चो आ रही ना, मिट्टी का वजूद है तो यदी गज़ा भी मिट्टी चो आ रही। कणक मिट्टी चो पैदा होंदी, चावल मिट्टी चो पैदा होंदी, मकई बाजरा सब चीज़ां खाने वाली जिन्नियां चीज़ां ने मिट्टी चो पैदा होंदियां। तो जानवर जिन्हां दा दुध या गोश्त पीने वो भी तो घाह खांदे ना, वो घाह भी उहदे मिट्टी च उग रहा, मिट्टी चो चीज़ यदी गज़ा सारी आ रही, जो कुछ भी यदी गज़ा है मिट्टी। तो दूसरा यदा वजूद साडा रूहानी वजूद है, नूरी वजूद है। वो कित्थों आया? वो आलमे बाला तो आया। मैं फायदा सवै तो वनफक तो फी मेरी रूही, जदों मैं इनू ठीक ठाक बना लवां तो फिर अपनी तरफों रूह दाखिल करा इहदे विच, फाकाऊ लाऊ साजिदीन, फिर तुसीं इहनूं सजदा करना। पहले मिट्टी का बुत बना के प्यारा 40 दिन या 40 साल, तो टाइम आ गया जिसले फरमाया कि मैं इन्हूं ठीक ठाक करके हुण जदों इहदे च रूह दाखिल करांगा तो इहनूं सजदा करना। तो इसदा मतलब है कि सजदा किन्नू होया? उस वजूद नूं सजदा होया, वो जिहड़ी रूह आलमे बाला तो आई है, जिहदा तलक उहदे आजाद दे अपने नाल अपनी तरफों रूह, बल्कि बाद से यही कहते हैं कि अपनी रूह दाखिल कर, बाद ने थोड़ा जा शरीयत दा पर्दा रख लिया कि अपनी तरफों रूह दाखिल करना, अपनी रूह में से दाखिल करूँ। तो नूर है, रूह नूर है। तो जिस तरह यह वजूद खाकी मिट्टी का, यह गज़ा भी सारी मिट्टी चो आ रही, वो वजूद नूरी साड़ा रूहानी वजूद, नूरी वजूद जिहड़ा है वो नूरी है, उसकी गज़ा भी नूर है। इस वास्ते अल्लाह का जिक्र नूर है जिहड़ा वो गज़ा है उस जिस्म दी, उस वजूद दी। तो जिन्हें वो असल है साड़ी, वो अपना आप है, वो खुद ही है। अल्लामा इकबाल नूं किसी ने पूछा जी तुसी खुदी का तसवर कित्थों लिया? खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। वो खुदी साढ़े आम तौर पर असी अपनी जबान इस पंजाबी दे विच खुदी इहदे च बड़ी खुदी है, यानी इहदे गुरूर ते तकब्बर है। वो साडी जबान दे विच खुदी जिहड़ी है ना, इसलिए सानू खुदी की समझ नहीं आती छेती कीतियां कि असी अपनी जबान च खुदी कहने कि गुरूर तकब्बर नो, एक इंसान के अंदर जिहदे बड़ा गुरूर ते तकब्बर होवे उहदे बड़ी खुदी है। असल खुदी जिहड़ी है वो ए खुदी है, अपना आप। अपना आप केड़ा? जिहड़ा रूहानी ते नूरी वजूद है, उसदी गल हो रही असल जिहड़ी इंसान दी। तो अल्लामा इकबाल नूं पूछा गया कि तुसी ये खुदी दा तसव्वुर कित्थों लिया? उन्होंने फरमाया कुरान पाक कढो सूरत हशर, उहदे विच आयत पढ़ के सुनाई, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम।
कि उन्होंने लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिता। तो अल्लाह ने फिर उन्होंने अपने आप तो गाफल कर दिता। वो लोग फासिक ने, यानी अपना आप केड़ा अपना आप, वो जरा नूरी वजूद है उसकी गल की कि यानी वो इतनी को उसनों बुलंदी ते लै जाओ, अपनी रूहानी परवाद नूं इतनी बुलंदी ते लै जाओ, ऐसे मरातब तय कर, खुदा दे कुरब दियां मंजिलां तय कर जाओ, खुदा दे इतने करीब हो जाओ कि अल्लाह खुद पूछे, हाँ दस मेरे बंदे की चाहिए, की मंगना फिर। इन्ना को अपने आप को खुद ही बुलंद कर ले, अपने आप को अपने उस नूरी वजूद को खुदा दे इन्ना करीब कर ले, तो खुदा की अतात फरमा बरदारी और खुदा की मुहब्बत इतनी पैदा कर ला अपने आप दे विच कि वो खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, क्या मेरे बंदे की चाहना है, गल कर मैं तेन अता कर। उस वजूद की गल हो रही, नूरी वजूद की गल हो रही। तो जिन्हें भुला दिता अल्लाह नूं, अल्लाह ने गाफल कर दिता उन्होंने अपने आप तो। ते कुरान पाक दूसरी जगह ते इरशाद फरमांदा अल्लाह ताला कि जेड़े साडे जिक्र तो गाफल हो गए, जिक्र नूं छड्ड बैठे, जिक्र नूं भुला दिता, ते असीं उन्हां ते शैतान मुसल्लत कर देने। की कर देने? शैतान मुसल्लत कर देने। तो जिदे शैतान मुसल्लत हो गया तो वो सीधे पासे तो नहीं आने वाला, फिर वो तो खुदा की रहमत तो दूर हो गया, खुदा तो दूर हो गया, शैतान जो मुसल्लत हो गया कि जेडे जिक्र तो गाफल हो गए उन्होंने शैतान मुसल्लत कर दिता जाता है। शैतान के जो ढाई चढ़ गया ना, फिर उन्हें समझ नहीं आती, वो नमाजा भी पढ़ रहा होंगे तो शैतान कहना सही है पढ़ी जा, मैं भी तेरियां पढ़ियां। शैतान ने घट नमाजा पढ़िया ने, ज्यादा पढ़िया ने, इनिया कोई नहीं पढ़ सकता। चप्पे चप्पे से सजदा किया है ना शैतान ने, 40,000 साल इबादत की जमीन ते, 40,000 साल आसमाना ते, 40,000 साल फरिश्तियां का उस्ताद बनया रहा, फरिश्तियां नूं नमाज़ां पढ़ाता रहा, इमामत करता रहा, उन्होंने सबक पढ़ाता रहा, तालीम और तरबियत मुअल्लिम मलाकूत 1.25 लाख साल तो हो गया है, तो नमाज़ां पढ़ता रहा, चप्पे चप्पे ते सजदा किया। तो नमाज़ां पढ़ने वाला जिहड़ा ना उन्होंने कहना शाबा तेरे पढ़ी जा, की बन जाएगा, मैं भी बतेरियां पढ़ियां। ਉਹਦੇ अंदर इबादत का गरूर तकबर पैदा कर दिंदा है कि मेरे वर्गा तो है ही कोई नहीं, मैं तो सारियां ही पढ़ना, तो वो तो पढ़ता ही कोई नहीं, ये तो 2 पढ़ता है, या इन्हें तो कभी पढ़ता कभी नहीं, इन्हें तो कभी ईद भी नहीं पढ़ी। यानी अपने आप दे उस अमल ते गरूर तकबर च आ जाता है, तकवे का तकबर पैदा हो जाता है, तो इबादत सारियां राएगा। वो भी तो तकबर तो मारिया गया ना, अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, उन्हें तकबर किया तो काफरां च हो गया। उन्हें इबादत के गरूर सी, घमंड सी कि मैं चंगा दे नाल, आदम अलैहिस्सलाम। तो इबादत करने वालियां दे अंदर भी वो चीज़ पा देंदा, भर देंदा, कहंदा करी जा, तू तेरे वर्गा तो है ही कोई नहीं, तू तो बड़े बड़े अच्छे काम कर रहा है, तू तो कभी किसी को कुछ दुख नहीं दिता, तू पैसे भी देना, लोगों को सदके भी करना, खराता भी करना, नमाज़ें भी पढ़ना, महफिलें भी करना कराना, तेरे वर्गा कौन है? वो तो एवं ही है, उन्होंने सही तरह मिलता भी नहीं, उन्होंने तो पासा वट के लंघदा कि अपने अंदर वो चीज़ भरी होंगी गरूर तकबर, अपने तकवे की परहेजगारी की, उन पर शैतान मुसल्लत कर दिया जाता है। वो शैतान उस पासे नहीं आन देता, शैतान आजी इनकसारी अल्लाह नूं पसंद है, उस पासे नहीं वो आन देता। गरूर जिहड़ा ओहदा फेल है, तकबर उन्हें कीता सी, गरूर ओहदे अंदर सी, हसद ओहदे अंदर सी, ये सारियां चीज़ां ओहदे अंदर सन, वो इस पासे नहीं आन देता। तो जेड़े भुला देंदे ने अल्लाह नूं, यानी वह जिक्र छड़ देना, अल्लाह नूं भुला दिता, वो जिक्र की तरफ ना आए, अल्लाह नूं भुला दिता, नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह नूं भुला दिता, वो हुक्मां नूं नहीं मन्निया, अल्लाह नूं भुला दिता। अल्लाह नूं भुलदा तो छड़दा ना सारियां चीज़ां, तो अल्लाह ताला फरमांदा फिर असीं ओहदे तो अपने आप तो गाफल कर देना, ओनू अपना आप ही भुल जाता कि मैं असल च है की हाँ, अपना आप भुल जाता है कि मैं की हाँ, असल चीज़ जी उन्होंने भुल जाता, असल है इंसान की, असल है खुद ही, यानी अपना आप, अपना नूरी रूहानी वजूद, ओहदे मतलब फरमाया कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले कोई भी काम होने लगता है ना, तो अल्लाह ताला पूछता मेरे बंदे दस तेरी की रजा है, तू कि मैं राजी हूँ, तू की चाहना है, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मोहम्मद से वफा तूने
तो हम तेरे हैं। अगर वफा करेंगा ना अल्लाह के महबूब नाल ते अल्लाह फरमाता फिर असी तेरे। अगर वफा करेगा तो फिर तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या, लौह कलम तेरे हैं, लिखी जाई तो मिटाई जाई, जो मर्जी लिखी जो मर्जी मिटा दी, पर उस जात दे नाल इश्क पैदा कर, उस जात नाल इश्क पैदा कर, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात नाल इश्क पैदा कर। अगर हो इश्क तो कुफर भी है मुसलमानी। अगर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्क होया तो किसी वेले गलती भी कर लेगा तो मुसलमानी चो खारज नहीं होएगा, ना हो तो बंदा मोमन भी काफर जंदीक। जे हजूर पाक सल्लम दे नाल इश्क नहीं ना तो तू मोमन बनया फिर जो मर्जी बनया फिर तू काफर ते जंदीका नाल भी भैड़ा। इश्क जेड़ा वो हजूर पाक सल्लम दे इश्क ते असली ईमान है। तो आप दी गुलामी, आप दा इश्क मुहब्बत, आप नाल प्यार, आप दी अतात फरमा बरदारी, फरमाया कि तो हम तेरे, ये काम करेंगे तो फिर असी तेरे ही हैं। फिर दुनिया की चीज़ है, लोह कलम तेरे है, तो उस चीज़ की ज़रूरत है। वो साड़ी असल, साड़ी पहचान, वो खुदी साड़ी, खुदी दुनिया वाली नहीं, पंजाबी वाली खुदी नहीं कि ये बड़ी खुदी है यानी गुरूर तकबर का भरया होया, वो नहीं खुदी। खुदी ये अपना आप, अपनी असल की है, जेड़ा साड़ी असल वजूद है। तो एक पासे नफ्स है, एक पासे खुदा है। नफ्स खुदा दा शरीक है। जदों दो चीज़ां मिलदियां ने तो तीसरी चीज़ का इजहार होंदा है। मसलन मेरे एक हत्थ च पानी है, एक च चीनी है। हुण पानी तो चीनी अलग अलग, मैं पूछना है की तुसीं कहोगे पानी है की है चीनी। जदों इनू मिक्स कर दिता तो शरबत बन गया। फिर उन्होंने पानी या चीनी कुछ नहीं कहना, फिर की कहा जाएगा शरबत, फिर वो शरबत है। इस तरह ही रूह ते वजूद का मिलाप जिसले होया, रूह दाखिल हुई इस खाकी वजूद के अंदर दाखिल हुई तो की बनया, तीसरी चीज़ की सामने ही नफ्स, उन्होंने नफ्स के अंदर वो चीज़ नफ्स आ गई। एक पासे नफ्स है तो दूजे पासे खुदा है। हुण ये खुदा का शरीक है नफ्स, खुदा वाले पासे नहीं छेती आन देंदा। इहदियां मुख्तलिफ हालत ने, तो सारिया चीज़ां बयान होंदियां रहिंदियां ने ते होंदियां रहनगियां इंशाअल्लाह। तो यह है कि अपने आप को पहचान, ये अलामा इकबाल की खुदी, ये खुदी का तसवर है, यानी अपना आप। उस अपनी रूहानी जिंदगी उन्होंने इतना को खुदा दे करीब लै जा, उस वजूद को इतने करीब लै जा, खुदा दे इश्क मुहब्बत, हजूर पाक सल्लम दी मुहब्बत इश्क दे विच इतना को सरशार कर दे कि उन्होंने परवाह न रह जाए। वो इतनी बुलंदी ते कुरब दियां बुलंदियां ते चला जाए। अल्लाह ताला पूछे हाँ भाई की चाहिए, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अब महफिल सजाने का मकसद यही नहीं, घर बैठ के भी अल्लाह अल्लाह की ज़रबत तुसीं ला सकते हो, घर बैठे भी तस्बीहां पढ़ सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो, करते भी हो माशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो अगर भी अल्लाह तौफीक देगा करते रहोगे। मकसद असल यह होंदा है कि सानू कुछ अपना पता लग जाए असी कौन हाँ। बुलिया की जाना मैं कौन, वो सानू दसन वास्ते, वो सानू दसिया। पहलो गए पीरो मुर्शिद को, उन्हें पूछा कौन, कह लगे यही पता करना है कि मैं कौन। यही तो पूछना है, यही तो पता करना है तुहाडे कोल। मुर्शिद दे कोल जान का की मकसद है? फरमाया इहो ही मैं पूछण आया, पता करना है कि मैं कौन हाँ। बोलिया की जाना मैं कौन, यही पता करना है भाई कि असी कौन हाँ। असी मिट्टी के माधो ही नहीं, सिर्फ खाया पीता तो अपने खानदान ਵਧਾ लिया, बच्चे पैदा कर ले तो दुनिया चलेगा नहीं। अगे जाते ही पुछ हो जानी कबर ची, जाते नाल ही सारा कुछ छड्ड के आ जाएंगे सारे ही, बीवी बच्चे रिश्तेदार सारे कबर तो वापस आ जाएंगे छड्ड के। कोई नहीं नाल जाएगा, कबर के अंदर नहीं जाना, किसी कबर के अंदर साढ़े अमला ने जाना, सदके खराता ने जाना, उन्होंने जाना, ये कबर तक ही। तो इस वास्ते उस चीज़ की पहचान वास्ते, उस रूह की गज़ा, उस रूहानी ते नूरी वजूद, उहदी परवरिश, उहदी बालीदगी,
ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਕੁਵਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਕੁਵਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ रूह ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ रूह ਦੀਆਂ ਨੇ। पुल सिरात तो रूह ने गुजरना है। ਜਿਹੜੀ रूह बीमार है, तंदुरुस्त नहीं, बीमार है, चल ही नहीं सकती, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹ पुल ਜਿਹੜਾ वाल तो बरीक ਤੇ तलवार तो तेज ਕਿਵੇਂ पुल ਤੋਂ क्रॉस करे, ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋਜ਼ਖ ਚ ਥੱਲੇ, ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਪੁਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ रूह ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ रूह ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ रूह ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾ रूह ਦਾ ਫਿਕਰ ਕੀਤੀ, ਨਾ रूह ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀਤੀ, ਨਾ रूह ਨੂੰ रूह ਦੀ ਗਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਏ ਬਸ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗੀ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ, ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਂ रूह ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਕੰਮ ਆਏਗਾ? ਉਹ ਮੀਆਂ ਉਹਦੀ ਗਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਹਸਦ ਬੁਗਜ਼ ਕੀਨੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੀ, ਕੋਈ ਤਮੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਗਰੂਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਤਕੱਬਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਗਰ रूह ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਸਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਦੰਦ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜੋ, ਭਾਵੇਂ 2 ਵਜੇ ਹੁਣ ਭੱਜੇ ਫਿਰੋ ਜਨਾਬ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਈ ਜਾਂ ਬੈਲਾਂ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੈ ਚਲੋ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਚਲੋ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ? ਤੇ ਉਹਦੀ रूह ਦੀ ਮਰਜ਼ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ रूहानी मुअल्लिजीन ने, बुजुर्गान दीन ने, औलिया कराम ने, मशाइख उज़्ज़ाम ने, पीरान तरीक़त ने। उन्होंने पता है वो मुआलिज ने रूह दे, वो तबीबे रूहानी ने, उन्होंने रूह दी मर्ज़ां नूं जानते हैं, उन्होंने देखना कि ये अंदर किहड़ी मर्ज़ चल रही है, इसलिए उसका इलाज उन्होंने दसना है। उन्होंने जरूरी नहीं कोई दसिया जाए तेरे अंदर है बीमारी, उन्होंने इस तरीके नाल बयान दे विच चीज़ां बयान कर जानी सारी कि यह रूह दी मर्ज़ां ने, ਇਹਦਾ इलाज जरूरी है। वरना रूह अगर बंदा तो एक दिन बुखार हो जाए तो की हाल होता, उठना आजिज़ हो जाता है। तो जिन्ना चਿਰ ताकतवर चीज़ां नहीं मिलनियां और चलन फिरन तो रह जाए। तो रूह की फिक्र नहीं, परवाह नहीं है, उन्होंने भी गज़ा देनी है। अगर उन्होंने कोई मर्ज़ लगी है तो वह भी कोई अजाला करना है। तो अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके नाल सानू समझने की तौफीक दे और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो भाई ये महफिलां इस वास्ते मुनक्कद की जांदियां ने, रोज़ी की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली हुई है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, सारे रिज़्क देने वालियां नालों ज़्यादा बेहतर रिज़्क अल्लाह देता है। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪਾਈ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ, ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਔਲਾਦ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ कि मैं जिन्हों चाहवा बेटे देना, जिन्हों चाहवा बेटियां देना, जिन्हों चाहवा रले मिले देना, जिन्हों चाहवा देंदा ही नहीं। कुरान पाक औलाद भी उन्हें अपने जिम्मे ली हुई, रोज़ी भी उन्हें अपने जिम्मे दे ली, मौत भी ਉਹਦੇ अपने हत्थ 'ਚ, किसी बंदे दे हत्थ नहीं मौत हैगी, रोज़ी किसी बंदे दे हत्थ नहीं ना हैगी, ਉਹਨੇ सारा कुछ अपने हत्थ 'ਚ लिया होया। ਇਹਦੀ ਫਿਕਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਰਦੇ ਫਿਰਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕੀ ਪਏ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਵਲਾ ਤਕੂਨੂ ਕੱਲਜ਼ੀਨਾ ਨਸੁੱਲਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਅਨਸਾਹੁਮ ਅਨਫੁਸਹੁਮ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਫਲ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ। अपना आप भुलने का मतलब ये नहीं कि असीं खान पीन भुल जाएंगे, वो बड़ा याद रहिंदा। शादी बड़ी याद है, बीवी बच्चों का बड़ा फिक्र, वो नहीं भुलते, वो वास्ते रात दिन मरते फिरना। भुलना अपने आप को, वो जो साडी असल चीज़ है, साडा असल नूरी वजूद है जो उन्होंने भुल जाएंगे, साडी असल हकीकत नूं असीं भुल जाएंगे। ये सानू सज़ा ही समझ लो कि जिन्हें अल्लाह नूं भुला दिता, फिर उन्होंने उलाइकुमुल फासिकून, वही लोग फासक ने, बहुत बड़े गुनाहगार ने। फासिक की गवाही शरीयत दे विच कबूल नहीं है, काबिल कबूल नहीं है फासिक की गवाही। यजीद नूं कहंदे ना फासिक ते फाजर सी बड़ा वड्डा, यजीद फासिक फाजर बड़ा वड्डा, जिहदा अकीदा ही खराब होवे वो फासिक हुंदा। जिहदे अकीदे च खराबी आ गई, अकीदा ही खराब है,
तो अमल भी फिर अगे खराब, जो अकीदे खराब अमल तो आपे खराब हो गए। तो फाजर कहते हैं जिदा अमल ना करता होवे वो अमल खराब, फासिक तो फाजर इन्हों की गवाही कबूल नहीं हैगी, उलाइक अमल फासिकून, वो नाफरमानी चले गए। तो अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु